पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्किट ब्रेकर का डिफिनीसन क्या होता है, मीन्स सर्किट ब्रेकर क्या होता है और उसका जो प्रिंसिपल ऑपरेशन था उसको मैंने डिस्कस किया हुआ था। आज के क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि सर्किट ब्रेकर जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जो सर्किट ब्रेकर होता है ये मेनली दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। एक है हमारा एसी सर्किट ब्रेकर और दूसरा जो है ये आपका है डीसी सर्किट ब्रेकर। तो जो एसी सर्किट ब्रेकर है वो एसी सप्लाई पे वर्क करता है और जो आपका डीसी सर्किट ब्रेकर है ये डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। जो एसी सर्किट ब्रेकर है इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और दूसरा है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। मीन्स ऐसे सर्किट ब्रेकर जो कि हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं उनको जो है हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं और जो लो वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो फिर से जो हमारे हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है इसको फर्दर जो है सब डिवाइड किया गया है, एक ऑयल सर्किट ब्रेकर और ऑयललेस सर्किट ब्रेकर। तो जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम के लिए हम जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का यूज़ करते हैं और जो हमारे ऑयललेस सर्किट ब्रेकर होते हैं इसमें जो है ऑयल यूज नहीं किया जाता है आर्क एक्सटिंक्शन करने के लिए। इसमें जो है आप एटमॉस्फेरिक एयर यूज करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो गैस होता है उसका यूज किया जाता है और जो वैक्यूम होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो देखिए, सर्किट जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है इसको फर्दर जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और दूसरा है लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर मीन्स होता है कि जिसमें हाई क्वांटिटी में ऑयल का यूज किया जाता है, मतलब आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम में, तो उसको बोलते हैं बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। और जिसमें लो क्वांटिटी का जो ऑयल है वो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। फिर जो हमारे ऑयललेस जो सर्किट ब्रेकर है इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है चार पार्ट में। एक है आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, दूसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तीसरा है SF6 सर्किट ब्रेकर और फोर्थ है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो जो एयर ब्रेक और एयर ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर होते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो यूज किया जाता है आर्क को एक्सटिंक्शन करने के लिए। और जो आपका SF6 सर्किट ब्रेकर होता है इसमें हम मेनली क्या करते हैं कि एक SF6 गैस होता है उसके यूज किया जाता है आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम की तरह। और जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है इसमें हम वैक्यूम यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर का जो पहला हमारा एसी सर्किट ब्रेकर जो था उसका जो पहला पार्ट है यानी कि जो सब डिवाइड किया गया है वो है एक आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और दूसरा जो था वो था मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर या लो ऑयल सर्किट ब्रेकर भी उसको बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो क्या होता है। तो देखिए, जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है वो उसमें क्या होता है कि हाई क्वांटिटी में ऑयल जो होता है वो यूज किया जाता है आर्क को एक्सटिंक्शन करने के लिए। मीन्स आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम के लिए हम क्या करते हैं कि बल्क ऑयल जो होता है यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल यूज करते हैं, ऐसे टाइप के जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन जो है इसमें क्या होता है कि ये जो है कंसिस्ट करता है कंडक्टर जो होता है वो करंट को कैरी करता है जो कि फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से ये जुड़ा हुआ रहता है। ये दोनों जो है आपके कंडक्टर हैं। उसके बाद जो है एक बूशिंग है। बूशिंग जो होता है ये मेनली एक हॉलो इंसुलेटर होता है। मीन्स इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये जो आपका टैंक है सर्किट ब्रेकर का जो टैंक है और जो कंडक्टर है जिससे करंट हमारा फ्लो कर रहा है इनके बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। बिकॉज अगर हम बूशिंग का यूज नहीं करेंगे इस सर्किट ब्रेकर में, अगर हम बूशिंग का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा हमारा जो टैंक है उसके, और इसके कारण क्या होगा कि टैंक से भी करंट फ्लो करने लगेगा और इससे मतलब कि शॉक्स वगैरह लगने के ज़्यादातर चांस होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बूशिंग का यूज करते हैं। बूशिंग जो होता है मेनली जो है कि इंसुलेटर होता है, एक हॉलो इंसुलेटर जो कि इंसुलेशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है जो हमारा टैंक है और जो कंडक्टर है जो कि करंट को कैरी कर रहा है उनके बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ही हम बूशिंग का यूज करते हैं। ये जो है आपका एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये जो है आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है। जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होता है यानी कि जब कोई भी फॉल्ट नहीं होगा हमारे सिस्टम में तो उस समय क्या होता है कि ये जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और मूविंग कॉन्टैक्ट है ये दोनों जो है हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही फॉल्ट ऑकर होता है तो ये जो आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं कुछ पावर सिस्टम मैकेनिज्म जो होता है उनके द्वारा। ये जो है आपका एक ट्रांसफार्मर ऑयल है। ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ जो होता है मेनली इंसुलेशन ये प्रोवाइड करता है। और ये यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर ऑयल इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और आर्क एक्सटिंक्शन करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये जो है आपका आर्क है
ये जो है आपका आर्क है जो कि दोनों फिक्स्ड कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट के बीच में बनता है। ये आर्क कब बनता है? जब हमारा कोई भी फॉल्ट ऑकर होगा और फॉल्ट को जो है सेंस करके जब सर्किट ब्रेकर इसको ट्रिपिंग कॉइल को, जो सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिपिंग कॉइल है उसको एनर्जाइज करेगा, और एनर्जाइज होने के बाद सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिपिंग कॉइल है उस समय क्या होगा कि ये जो मूविंग कंटेक्ट है ट्रिपिंग कॉइल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, पुल इट डाउन किया जाएगा। और जब ये फिक्स्ड कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट ये जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उस समय जो है हमारा आर्क का फॉर्मेशन होता है। ये जो है आपको ऑयल लेवल को शो कर रहा है, जो हम ट्रांसफार्मर ऑयल जो है आर्क एक्सटिंक्शन करने के लिए इसमें यूज किए हुए हैं। तो इनके बीच इनका जो लेवल है कि कितना हम टैंक में ऑयल फिल किए हुए हैं उसको ये शो करता है। ये जो है एयर कशन का मेनली यूज होता है कि जो आपका इनसाइड जो टैंक है, जो सर्किट ब्रेकर का टैंक है, इसमें एयर प्रेशर को मेंटेन रखे। मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है उसके बराबर ही, मतलब कि इनसाइड जो है हमारा एयर प्रेशर जो है वो सेम रहे इसमें, कि इससे ब्लास्ट वगैरह होने से हमारा ये सेव करता है। देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जब अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन रहता है, मीन्स जब कोई भी फॉल्ट नहीं होता है हमारे सिस्टम पे, तो उस समय ये जो आपका मूविंग कंटेक्ट है और फिक्स्ड कंटेक्ट है ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, और करंट जो होता है वो हमारा कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही हमारे सिस्टम पे जैसे ही फॉल्ट ऑकर होता है, फॉल्ट जो होता है या तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, या लाइन टू लाइन फॉल्ट हो, या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, कोई भी फॉल्ट हो, उस समय क्या होता है कि ये जो आपका फिक्स्ड कंटेक्ट है और ये जो मूविंग कंटेक्ट है ये दोनों को दोनों जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। जो हमारे पावर सिस्टम कुछ मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि मैंने पीछे वाला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया हुआ है उसका वर्किंग, कि कैसे जो है ये दोनों को दोनों सेपरेट होते हैं, और सेपरेट कैसे होते हैं। और अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए ये जैसे ही फिक्स्ड जब फॉल्ट ऑकर होता है तो उस समय ये फिक्स्ड कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट जो है ये दोनों को दोनों सेपरेट होते हैं, और जैसे ही ये मूविंग कंटेक्ट डाउन जाता है, यानी कि पुल इट डाउन होता है कुछ मैकेनिज्म के द्वारा, तो उस समय क्या होता है ये दोनों के बीच में आर्क का फॉर्मेशन होता है। और ये आर्क जैसे ही फॉर्मेशन होता है तो जो हमारा ये ऑयल है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है हम यूज कर रहे हैं आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम की तरह, वो ऑयल जो है ये दोनों कंटेक्ट के बीच में आ जाते हैं, और ये आर्क जो होता है वो क्या करता है कि इस ऑयल को वेपराइज कर देता है। वेपराइज ये करता है मेनली हाइड्रोजन गैस में, और आर्क का यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो जाता है। मेनली यहाँ पे आर्क का एक्सटिंक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका आर्क का एनर्जी था, जो आपका आर्क का एनर्जी है वो मेनली यूटिलाइज हो जा रहा है वेपराइज करने के लिए ऑयल को, और इस प्रकार क्या होता है कि ये आर्क का एक्सटिंक्शन हो जाता है। जब ऑयल वेपराइज्ड होता है तो मेनली जो है ये हमारा हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। इसमें जो है आपका एक मेनली जो है डिसएडवांटेज यही होता है कि जब भी ये आर्क जो होता है वेपराइज करता है ऑयल को, उस समय ऑयल जो होता है वो वेपराइज्ड होके मीन्स होता क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका डिसएडवांटेज मेनली जो होता है हमारा ऑयल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का यही होता है कि अगर हाइड्रोजन जो है अगर एयर के कांटेक्ट में अगर आ जाएगा तो वो क्या करता है कि एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि जो हमारा ये टैंक है सर्किट ब्रेकर का वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको लो वोल्टेज तक ही इसको यूज करते हैं। इसका मेनली एक डिसएडवांटेज यही एक होता है कि वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाने के कारण ही हम इसको हाई वोल्टेज पे यूज नहीं करते हैं, मेनली हम लो वोल्टेज पे ही यूज करते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा आप इजीली जो होता है इसको बना सकते हैं। दूसरा जो है इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। अगर आप कंपेरिजन करें SF6 जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर को, तो अगर इससे कंपेरिजन किया जाए तो जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है इसका कॉस्ट जो होता है कम होता है, इसका ऑपरेशन जो होता है वो सिंपल होता है।